हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीबीए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बीबीए के बाद आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने बार नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं बीबीए के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीबीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप बीबीए करते हैं तो बीबीए करने के टाइम पर आपको जो है मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं या फिर आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, या फिर आप बीबीए कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है जब भी आप बीबीए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप बीबीए करते हैं फिर उसके बाद जो है आप कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की पोस्ट पे जाके वर्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीबीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटीज है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि जब भी आप जो है किसी भी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए तो वहां पर आपको डिफरेंट तरीके के डिसीजन लेने होंगे, फास्ट डिसीजन लेने होंगे और वो डिसीजन आपके सही होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो है टीम को लीड भी करना होगा, ठीक है, तो ये भी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए क्योंकि आपको जो है कंपनी के अंदर जो है डिफरेंट तरीके के जो आपके साथ में आपके कलीग होंगे, ठीक है, जो आपके स्टाफ्स होंगे, ठीक है, उनके साथ में आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, ठीक है, या फिर आपके जो कंपनीज के क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, उनके सामने आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो बताना होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट को जो है आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप बीबीए करने की सोच रहे हैं या फिर बीबीए में आपने एडमिशन ले लिया है तो इन चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा। आपको अपनी जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जब आप बीबीए करते हैं तो आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जब आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं फिर उसके बाद जब आपका बीबीए कंप्लीट हो जाता है तो आप सेल्स में वर्क करते हैं, मार्केटिंग में वर्क करते हैं, ठीक है, रिटेल्स में वर्क करते हैं, ठीक है, आप जो है फाइनेंस सेक्टर में वर्क करते हैं, ठीक है, आप आईटी कंपनीज के अंदर एचआर मैनेजर पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके की पोजीशन होती है जिसमें आप वर्क करते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कैरियर एंड जॉब से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बनाए। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है, उन वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप बीबीए करने की सोच रहे हैं या फिर आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया है तो ये जानकारी आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका प्लेसमेंट होता है या फिर जब आप जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बीबीए के
टाइम पे ही आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, या आप कोई भी किसी टाइप का ग्रेजुएशन करते हैं और फिर जॉब के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, तो वहां पर भी आज के टाइम में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको जो है इस चीज की जानकारी कर लेनी है जब भी आप बीबीए कर रहे हैं, ठीक है। बीबीए करते टाइम भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर बीबीए करने से पहले भी आप इसका ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है, इसकी जानकारी ले सकते हैं, इस टाइप के कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम को देखते हुए, ठीक है। जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं या फिर आप प्लेसमेंट आपका होता है, तो उस टाइम ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं मस्ट हैव, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है वो है आपके लिए एमएस ऑफिस का ज्ञान, ठीक है। आपको एमएस ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए, आपको एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए, एमएस ऑफिस पे आपको काम करना आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसका कंप्यूटर की आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया, तो आप बीबीए करते टाइम ही इसको सीख लीजिए, ठीक है। किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको सीख लीजिए, या फिर आप बीबीए करने से पहले जो है, जब बीबीए में एडमिशन लेने की सोचना, तो उससे पहले आप जो है एमएस ऑफिस पे वर्क करना, एमएस ऑफिस क्या होता है, ठीक है, इसकी जानकारी आप कर लीजिए, ठीक है। एमएस ऑफिस पे कैसे काम होता है ये आप सीख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है एमआईएस का भी ज्ञान कर ले, एमआईएस की भी जानकारी कर ले, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इस पे कैसे वर्क होता है इसकी भी आप जानकारी कर लें, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप जो है एडवांस जो एक्सेल्स है, ठीक है, उसकी भी जानकारी कर लें, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको तीन चीजों की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं। पहली है आपका एमएस ऑफिस, आपको एमएस ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए, एमएस ऑफिस पे कैसे काम होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमएस ऑफिस पे आपको काम करना आना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपको एमआईएस की जानकारी होनी चाहिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ठीक है, और आपको एडवांस एक्सेल की भी जानकारी होनी चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आपकी जॉब लगेगी, ठीक है, प्लेसमेंट होगा, ठीक है, या फिर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इसकी आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं या फिर आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ हैबिट्स हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके फ्यूचर में आगे जो आने वाला टाइम है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहली जो हैबिट्स है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट्स है ये आपके अंदर अगर है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, ये आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है क्योंकि जो भी मार्केट में जो भी अपडेट हो रहा है, ठीक है, उसकी आपको जानकारी रहती है, या फिर जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, वहां पर अगर जीडी होता है, ठीक है, तो जीडी में कोई ना कोई आपको टॉपिक ऐसा मिल जाता है जो आपका डेली जो करंट अफेयर है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर आप डेली न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस टाइप की हैबिट्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये आपके करियर ग्रोथ में और आगे चल के जो फ्यूचर में और भी जो चीजें आएंगी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको प्रॉपर जो है आपको डेवलप करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप मैनेजमेंट में जाके जॉब करते हैं, ठीक है, वहां पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी भी वहां पर मेजर करती है, ठीक है। आपकी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप की पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा आपके अंदर पैशन एंड गोल्स के प्रति भी आपकी जो है आप जागरूक हो, ठीक है, आपको पता हो कि आपका क्या पैशन है, ठीक है, आप किस जो आपका काम है, ठीक है, उसके प्रति आपका क्या पैशन है, ठीक है, आपका गोल क्या है, आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका पैशन और गोल भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोर्स आफ्टर बीबीए। आपके लिए बीबीए करने के बाद आपके लिए कौन कौन सी लाइन ओपन हो जाती हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है सेल्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो है आपके लिए लाइनें ओपन हो जाती हैं। आप मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं, ठीक है, आप आईटी कंपनीज में जा सकते हैं, आप रिटेल सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वर्क होता है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं, जो लॉजिस्टिक्स में आता है, ठीक है, तो उसमें आप वर्क कर सकते हैं, और डिफरेंट तरीके की लाइनें आपके लिए ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, ठीक है, आपको जितना वर्क एक्सपीरियंस होता जाता है उतना ही आपके कैरियर ग्रोथ की बहुत ज्यादा
ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको जितना ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पर करियर ग्रोथ होगी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जब बीबीए कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप बीबीए कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बैचलर्स जो डिग्री मिल रही है, ठीक है, वो मिलती है, ठीक है, लेकिन जब आप बैचलर से मास्टर डिग्री करते हैं तो वहां पर आपके करियर ग्रोथ के भी चांस बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ आपकी वहां पर सैलरी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप बीबीए कर रहे हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपने बीबीए किया है, ठीक है, या फिर आप बीबीए में जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से जो है आप एमबीए में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा रहता है। या फिर आपने जिससे भी बीबीए किया है, ठीक है, उसी से आप जो है अगर एमबीए करते हैं, ठीक है, उससे स्पेशलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जॉब के भी चांसेस रहते हैं, साथ ही साथ आपके करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप एमबीए करते हैं, ठीक है, तो एमबीए करने से पहले आपको कैट का एग्जाम देना होता है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, एमबीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, साथ आप पीजीडीएम भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। दोनों में बस फर्क इतना ही है कि आपको बताना चाहूंगा जब आप एमबीए करते हैं तो वहां पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है, लेकिन जब आप पीजीडीएम करते हैं तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो है थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस होता है। तो आप जो है बीबीए के बाद जो है एमबीए भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पीजीडीएम भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब आप एमबीए करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपको कैट का एग्जाम देना होता है। कैट का एग्जाम देने के बाद आपको जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद जो है आपको अच्छी जो है कंपनीज के अंदर जॉब मिल जाती है, ठीक है, अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब आप एमबीए करते हैं तो एमबीए में आपको कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मिलते हैं जिससे आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप मार्केटिंग से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप एचआर बन सकते हैं कंपनीज के अंदर, ठीक है, आप फाइनेंस से जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप रिटेल से कर सकते हैं, आप आईटी से कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है डिफरेंट तरीके के और भी आपके लिए स्पेशलाइजेशन है उससे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप फॉरेन जो ट्रेड है, ठीक है, उससे जो है आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और डिफरेंट तरीके के अदर सब्जेक्ट हैं फ्रेंड उनसे भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है कि आप बीबीए के बाद एमबीए करें, एमबीए करके जो है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ वहां पर आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप बीबीए करते हैं, ठीक है, तो बीबीए करने के बाद आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, वो तो वहां पर आपके लिए रहती हैं, लेकिन जब आप एमबीए कर लेते हैं तो वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीबीए के बाद आप एमबीए करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। और भी अदर तरीके के कोर्सेस हैं वो भी आप बीबीए के बाद कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम यहाँ पे बात करते हैं जॉब आफ्टर बीबीए। आपके लिए बीबीए करने के बाद किस टाइप की जॉब रहती है, आपके लिए कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जिस सेक्टर्स में आप जा सकते हैं, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप एविएशन सेक्टर में जा सकते हैं, आप एयरलाइन जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट्स के ऊपर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर बीबीए आपके लिए ये एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है, कि आप एविएशन सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आफ्टर बीबीए जो है आप एडवर्टाइजिंग की जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो फील्ड होती है, ठीक है, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका बीबीए कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप बैंक सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, आप फाइनेंस में भी जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है। इसके बाद में हम बात करते
हैं कि आफ्टर बीबीए जो है आप कंसल्टेंसी जो फर्म होती है, ठीक है, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट तरीके की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं वहां पर, ठीक है, उसमें आप काम करके अपना करियर बना सकते हैं। वहां पर भी आपकी सैलरी अच्छी रहती है और करियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बीपीओ एंड ई कॉमर्स सेक्टर। आप बीपीओ में भी काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं आफ्टर बीबीए। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी वर्क कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आफ्टर बीबीए आप डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं, ठीक है, वहां पर भी आप वर्क कर सकते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो एमएनसी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं आफ्टर बीबीए। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आफ्टर बीबीए जो है आपके लिए ये भी करियर ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें भी वर्क कर सकते हैं। आप सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट तरीके की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, ठीक है, वहां पर भी डिफरेंट तरीके की जॉब प्रोफाइल्स हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। आफ्टर बीबीए आपके लिए यहाँ पर भी कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सैलरी भी अच्छी रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर। आप टूरिज्म सेक्टर में भी जा सकते हैं, इसमें भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर भी सैलरी अच्छी है और कैरियर ग्रोथ के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। और भी अदर सेक्टर है जिसमें आप जाके जॉब कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर बीबीए। आपके लिए डिफरेंट तरीके के बहुत सारे और भी अदर सेक्टर्स हैं, ठीक है, और भी अदर टाइप की जॉब प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं बीबीए के बाद में, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो है बीबीए के बाद में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, उसके भी आपके लिए ऑप्शन ओपन रहते हैं। बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसमें आप जाके अपना करियर बना सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके उसमें भी जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर भी आपके करियर ग्रोथ के बहुत अच्छे चांस रहते हैं और सैलरी भी आपकी अच्छी रहती है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।